गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम लोग भी ठीक हैं। तो आज दिन है शनिवार का और तारीख है 19 अप्रैल और टाइम हो रहा है करीब 6:30 बजने वाले हैं। तो हनी का वैन आने वाला है तो हनी रेडी हो चुकी है। तो मैं आज उठी हुई थी 5:30 बजे के करीब और बस सुबह से उठ के सारे कामों में लगी जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हनी को ही भेजना रहता है स्कूल। तो सबसे पहले उसी को रेडी कर देते हैं और उसके बाद भाभी भी उठी जाती साथ में ही। तो बस मैं हनी को रेडी कर रही थी, तब तक भाभी यहाँ टिफ़िन की भी तैयारी कर रही थी। मतलब हस्बैंड, भाई, पापा सभी लोग जाने वाले रहते सुबह के टाइम पे, तो सभी का टिफ़िन तैयार करना रहता है। वैसे हनी को तो अभी बिस्किट वगैरह दे दिए हैं टिफ़िन में, क्योंकि हनी जल्दी आ जाएगी इस वजह से, परीक्षा वगैरह चल रहा है इस वजह से। और बस सुबह का टाइम है और हनी को स्कूल भेजने के बाद फिर टिफ़िन वगैरह बनाने में लग जाएंगे। और हस्बैंड जी को भेजना है, भाई को, पापा को, सभी को भेजना रहता है। तो ढेर सारे काम रहते हैं सुबह के टाइम पे, बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। लेकिन जो सबसे पहले जो काम रहता है वो कर देते हैं। तो बस यहाँ पे सबसे पहला काम हनी को स्कूल भेजना है। तो यहाँ पे वैन आ चुकी है हनी की और हनी बैठ चुकी है वैन में। अब जा रही है हनी स्कूल और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी अब घर। तो यहाँ पे बच्चे लोग बाय कर रहे थे मुझे। ओम साई राम, जय माता दी। ओए, तू स्कूल क्यों नहीं जाता? ओए, स्कूल जाया कर। हनी को बैठा के आ चुके हैं घर और भाभी बना रही हैं खाना। तो मैं भी अब लग चुकी हूँ साथ में खाना बनाने के, क्योंकि टिफ़िन पैक करना है, फटाफट से सारी चीज़ें करनी रहती है। सुबह में बहुत भाग दौड़ रहता है, कैसे कैसे टाइम भागता है पता ही नहीं चलता है। तो बस यहाँ पे चावल बन चुका है, चाय बन चुका है और सोयाबीन की सब्ज़ी बन रही है आज। मतलब रोटी चावल सब्ज़ी बन रहा है, तो सोयाबीन की सब्ज़ी बना रहे हैं आज। तो यहाँ पे भाभी सारा तैयारी करके रखी हुई थी। सोयाबीन फ्राई कर दी थी, तो मैं प्याज यहाँ पे भाभी चॉप करके दी थी, तो मैं फटाफट से फ्राई कर दे रही हूँ प्याज को। और उसके बाद ये जितने भी मसाले पीस के रखी हुई हैं इनको डाल देंगे और अच्छे से मसालों को पकाएंगे। तो मसाले में हैं टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन और जीरा, बस यही सारी चीज़ें हैं। तो इसको अच्छे से पका के और उसके बाद सूखे मसाले डाल लेंगे और सिंपल सा ही बनाएंगे, ज़्यादा कुछ मसालेदार नहीं खाते हैं हमारे घर पे, आप लोग को पता ही है। बहुत ही सिंपल सा मतलब सब्ज़ी बनता है हमारे यहाँ, लेकिन टेस्टी रहता है, बहुत टेस्टी रहता है। ये टेस्ट में कोई कमी नहीं रहती है। ज़रूरी नहीं है बहुत सारे मसालों के साथ ही सब्ज़ी अच्छी बने, नॉर्मल से मसालों के साथ भी सब्ज़ी अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मसाला पक चुका था, टमाटर वगैरह। तो यहाँ पे सूखे मसाले डाल दिए, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, मैजिक मसाला और नमक, यही सारी चीज़ें डाल दिए हैं, हल्दी पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल के उसके बाद इसको अच्छे से भून लेंगे। तो देख सकते हो आप मसाले अच्छे से पक चुके हैं, तेल एकदम सेपरेट हो चुका है। और यहाँ पे सोयाबीन मैंने जो फ्राई करके रखा हुआ था वो डाल देंगे और फिर उसके बाद जितना ग्रेवी चाहिए उतना पानी डाल देंगे, तो हमारी सब्ज़ी बनकर हो जाएगी रेडी। और ये सोयाबीन छोटी वाली जो आती है वो है, बड़ी वाली भी आती है, लेकिन हमारे घर में छोटी वाली मतलब पसंद है। वैसे तो हस्बैंड जी को और भाई को उतना सोयाबीन वो लोग नहीं खाते, लेकिन फिर भी मुझे तो पसंद है, इसलिए मैं कभी कभी बना लेती हूँ। तो मैंने सोचा था कि आज सुबह में सोयाबीन की सब्ज़ी ही बनाएंगे। तो बस यही है। तो यहाँ पे ग्रेवी के लिए मैं पानी डाल दी हूँ, जितना भी ग्रेवी चाहिए उतना ही मैं पानी डालती हूँ। थोड़ा ग्रेवी वाला ही अच्छा लगता है चावल के साथ खाने के लिए, तो थोड़ा सा ग्रेवी ज़्यादा आज डाल दिए हैं। तो बस यहाँ पे पानी डालने के बाद उसके बाद कम से कम 7 से 8 मिनट तक इसको पकाएंगे। पानी एकदम अच्छे से पक जाएगा तो सब्ज़ी बनकर हो जाएगी रेडी। तो धनिया पत्ता डाल देंगे और हमारी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी आज की, सच में बहुत ज़्यादा सबको अच्छा लगा था। तो देख सकते हो आप, कलर के हिसाब से समझ सकते हो कि सब्ज़ी कितनी टेस्टी लग रही है। तो सब्ज़ी बन चुका है एकदम ही और यहाँ पे चावल भी सारी चीज़ें बन गई है, बस अब रोटी बनाना बाकी। तो फटाफट से रोटी बना लेंगे और टिफ़िन पैक कर देंगे, क्योंकि खाना बनाते बनाते 7:30 पौने 8 बज जाते हैं। तो इतना टाइम हो ही जाता है, चाहे आप जितना भी जल्दी उठिए इतना टाइम हो ही जाता है। सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी भागता है और थोड़ा सा क्या है, उठे रहते तो थोड़ा सा तो मतलब आलस जैसा रहता है, लेकिन कुछ नहीं, कर लेते, सारी चीज़ें हो जाती हैं अपने पे। जब जिम्मेदारी आती है तो लोग सारी चीज़ें कर ही लेते हैं। तो आटा गूँथ के भाभी रख दी थी, तो बस अब रोटी बनाना है।
तो हम दोनों मिलके अब फटाफट से रोटी बना लेंगे, क्योंकि गर्मी का टाइम है, अकेले तो होने वाला है नहीं। वैसे भी 2 जन है तो फिर क्यों अकेले करना। तो बस अभी जा रहे हैं, अब रोटी बनाएंगे। और यहाँ पे हस्बैंड जी कर रहे थे पूजा। वैसे सुबह के टाइम पे भाई या मेरे पति देव ही करते हैं पूजा, क्योंकि टिफ़िन वगैरह बनाना रहता है तो टाइम नहीं रहता है। उसके बाद नहा धो के मतलब पूजा कर लेते हैं। लेकिन अभी सुबह के टाइम पे 7-8 बजे के करीब मेरे हस्बैंड जी ही ज़्यादातर पूजा करते हैं। तो यहाँ पे खाना वाना सारा बन चुका है और भाभी कर रही हैं टिफ़िन अब पैक। और अभी सब लोग आएंगे, नाश्ता पानी करेंगे। तो सबको भेजने के बाद यहाँ पे मैं पी रही हूँ अब चाय तसल्ली से। तो बस चाय वाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ अब ऊपर वाले घर में साफ़ सफाई करने के लिए, और नीचे वाले घर में भाभी कर रही हैं साफ़ सफाई। आज का मौसम आप देख सकते हैं, धूप बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल धूप नहीं हो रहा है। कितना प्यारा सुहावना सा मौसम है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ना ऐसा मौसम। हवा वो बहुत अच्छी चल रही है, लगता है कहीं बारिश वारिश हो रहा है, इस वजह से ऐसा मौसम किया हुआ है। बहुत हवा चल रही है। ये छोना बेटा है का ना, तो जा। देखिए देखिए, अभी नहीं उठने वाली। जा रही मैं फटाफट से झाड़ू पोछा लगा दूँ पहले। तो हिनल को आप लोग ने देखा ना, बिल्कुल उसको उठने का मन नहीं करता। रात में 12 बजे के करीब वो लड़की सोई और अभी तक नहीं उठ रही थी। तो मैंने जैसे तैसे करके उसको उठाया। फिर उसके बाद मैं अभी उसको लेकर गई थी नीचे, और नीचे ले जाके दूध वगैरह मैंने उसको पिला दिया है और कपड़े वपड़े पहना दिए हैं। वैसे टी शर्ट उसने खोल दिया था, रात में बहुत रो रही थी इस वजह से। तो गर्मी बहुत ज़्यादा होने लग गई है आजकल, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो दूध पिलाने के बाद मैं छोड़ के आई हूँ मतलब अब उसकी मामी के पास। तो वो देख रही है, तब तक मैं ऊपर वाला घर पूरा क्लीन कर दूँगी। नीचे वाला घर फटाफट से भाभी कर लेती है और ऊपर वाला घर मैं कर लेती हूँ, तो जल्दी हो जाता है। क्योंकि अकेले करना मतलब ऊपर नीचे बड़ा सा घर है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से हम लोग ऐसे ही करते हैं, मैं ऊपर वाला कर लेती हूँ घर फटाफट से और भाभी नीचे वाला। तो ऐसा ही होता है। तो बस यहाँ पे आज मैं चादर वादर भी बिछाने वाली थी, तो यहाँ पे तकिया वगैरह सारी चीज़ें मैं हटा लूँगी और चादर भी बिछा लेंगे। चादर मुझे धोना था, मैं कोशिश करती हूँ 8 दिन में चादर हटा ही लेती हूँ, क्योंकि गर्मी का दिन है और जितना मतलब साफ़ सफाई रखिए उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्किन के लिए भी अपना अच्छा रहता है, नहीं तो पिंपल वगैरह भी होने लग जाते हैं। तो बस यही है। तो बिस्तर सही करने के बाद यहाँ पे मैं चादर बिछा लूँगी। और धीरे धीरे टाइम कैसे भाग रहा है पता ही नहीं चलता है। करीब 9:30 बजने वाले होंगे, और ऐसा ही होता है, लेट हो ही जाता है। कितना भी कोशिश करिए आप जल्दी करने की तो नहीं हो पाता है। बच्चे के साथ तो नहीं हो पाता। अभी मैं आई थी झाड़ू पोछा लगाने के लिए, पर हिनल को पहले नाश्ता पानी कराना ज़रूरी था तो इस वजह से मैं नीचे चली गई थी। और उसके बाद थोड़ा बहुत उसके साथ खेलने के बाद दूध पिला के तब मैं आई हूँ। तो अब फिर से काम में लग गई हूँ, और बस कंटिन्यू करते रहते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत तो बच्चों के साथ खेलना बनता ही है। तो बस यहाँ पे मैं चादर बिछा लेती हूँ और वो वाला चादर धोने के लिए ले जाऊँगी। और मशीन भी भाभी लगा दी है, तो कपड़े वपड़े धुल ही रहे हैं। तो चादर वगैरह मैंने बिछा लिया है, और जो भी सारी चीज़ें थी समेटने की वो मैंने समेट दिया है। और आप देखिए, अगर घर में कपड़े फैले होंगे तो घर वैसे भी गंदा लगता है। अगर घर का सारा कपड़ा आप अच्छे से समेट के रख दीजिए, सारी चीज़ों को अच्छे से कर दीजिए, बेड को सही कर दीजिए, तो आपका घर वैसे भी साफ़ सुथरा हो ही जाता है, आधा काम वैसे ही हो जाता है। तो बस अब बारी आ चुकी है झाड़ू लगाने की। आप लोग देख सकते हैं वैसे ही क्लीन लग रहा है, क्योंकि जो भी है मतलब कपड़े वगैरह की वजह से ही सारा घर गंदा दिखता है। जितना घर फैला लगता है वो सब कपड़े की वजह से ही लगता है। और किचन जो गंदा लगता है वो बर्तन की वजह से लगता है। तो बर्तन और कपड़ा, ये सारी चीज़ों पे अगर ध्यान देंगे तो अपना घर वैसे भी साफ़ सुथरा ही रहेगा हमेशा ही। तो बस फटाफट से यहाँ पे झाड़ू भी लगा देंगे। झाड़ू लगाने के बाद फिर पोछा भी लगा देंगे, तो सारा काम हो जाएगा हमारा कंप्लीट। वैसे तो नाश्ता पानी हम लोग ने कर ही लिया है, और नीचे का घर भी साफ़ हो ही चुका है। बस अब ऊपर वाले घर को साफ़ करके फिर जाएंगे नहाने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। धीरे धीरे देखते देखते
10 कब बज जाते पता ही नहीं चलता। डेली का यही रूटीन रहता है, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह जैसे लेना हुआ या फिर कुछ काम हो जाते हैं, जैसे कचरे वाली गाड़ी आ जाती तो कचरा फेंकने जाना पड़ता है। तो ऐसा बस थोड़ा थोड़ा काम छोटा मोटा करते करते इतना टाइम हो ही जाता है। तो पूरे घर में झाड़ू लग चुका है। बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ बाहर बालकनी में झाड़ू लगाने के लिए, और आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है आजकल, और इतना ज़्यादा हवा चलता है फिर भी पता नहीं इतनी गर्मी क्यों हो रही है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, 42 डिग्री तक भी पहुँच जाता है आजकल, तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो बस सारा कचरा मैं यहाँ पे इकट्ठा करके और जला दूँगी, क्योंकि जो भी चॉकलेट वगैरह खाते हैं बच्चे लोग, कैडबरी खाते हैं, तो वो सारी चीज़ें नीचे ले जाने से अच्छा है कि मैं यहाँ पे ही जला देती हूँ। माचिस में रखे रहती हूँ, तो सारा कचरा मैं यहीं पे जला देती हूँ। और उसके बाद अब पूरा यहाँ पे धो देंगे बालकनी को, और पोछा भी लगा देंगे, तो सारा काम हो जाएगा हमारा कंप्लीट। और मैं टांकी के अंदर से पानी निकाल रही हूँ, क्योंकि नल से कब तक भरेंगे, टाइम लगता है। ये वाला जो ऊपर वाला नल है तो थोड़ा धीरे पानी आता है, तो मुझे फटाफट से सारा काम करना था, तो इसलिए मैंने टंकी का ढक्कन ही हटा के फटाफट से सारा धो डाल रही हूँ मैं। और बाथरूम भी धो डालेंगे, और उसके बाद एलोवेरा में पानी डाल दिए हैं, और चिड़िया के लिए भी पानी मैंने रख दिया है। और यहाँ पे मैं धो चुकी हूँ पूरा, एकदम देख सकते हैं पूरा क्लीन हो गया है। और मैं लेकर आ चुकी हूँ पोछा, फटाफट से पोछा मारेंगे पूरे घर में। मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैंने धो भी दिया था, और एलोवेरा में पानी भी मैंने डाल दिया है। बाथरूम भी धुल चुका है, और पूरा झाड़ू पोछा अच्छे से लग चुका है। पूरा घर एकदम साफ़ सुथरा हो गया है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। साफ़ सुथरा पूरा घर हो जाता है तो अलग ही सुकून मिलती है। वो हम लेडीज़ को ही पता होगा वो सुकून के बारे में। आप लोग को होता है कि नहीं होता है ज़रूर बताइए। और पूरा घर साफ़ सुथरा हो चुका है। यहाँ पर मैंने कपड़े भी निकाल लिए हैं। अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि इतना काम करते करते बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, और बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। अभी मैं थोड़ा सा सीढ़ी पे भी झाड़ू पोछा लगा के उसके बाद मैं नीचे आ गई हूँ, और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। और बाबू को उसकी मामी देख रही है, तब तक खिला रही है, तब तक मैं नहा धो के फटाफट से आ जाऊँगी। तो चलिए ये वीडियो का करते हैं अब यहीं पे एंड। कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइए कमेंट में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।